शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर सब्ज़ी। आज हम बना रहे हैं फ्रेश बीन की सब्ज़ी बना रहे हैं आलू के साथ। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली है ये सब्ज़ी। अगर आपने एक मरतबा ये सब्ज़ी बना ली तो इतनी जायकेदार बनती है कि आपकी रूटीन में एक सब्ज़ी का मज़ीद इजाफ़ा भी हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है और जायके के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त और अफादियत के लिहाज से बेपनाह फ़ायदे रखती है। तो ज़बरदस्त फ्रेश बीन की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय के मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है फ्रेश बीन। इसके आगे और पीछे की डंडियाँ काटने के बाद मैंने इसे पहले अच्छे से धो लिया और धोने के बाद इसे तकरीबन 1 इंच की कटिंग कर लेंगे। इकट्ठे में इस तरीके से कटिंग कर लूँगी ताकि इसकी जल्दी से कटिंग हो जाए। कटिंग बोर्ड पर रख कर बड़ी छुरी की मदद से कटिंग कर लेंगे। और फ्रेश बीन यहाँ मैंने ले ली है हाफ़ kg फ्रेश बीन ले ली है। हाफ़ kg फ्रेश बीन ले लेंगे और इसके साथ हाफ़ kg ही हम ले लेंगे आलू। तो इसकी इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कटिंग हो जाती है। ये सख्त नहीं नरम होती है फ्रेश बीन और सख्त बिल्कुल भी नहीं होती और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। इसकी भुनाई अच्छी से की जाती है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनती है। और इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो फ्रेश बीन की अफादियत है, सब्ज़ी की अफादियत है, वो बरकरार रहे और ज़बरदस्त रेसिपी और सब्ज़ी हमारी तैयार हो जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे हमें। तो इसकी कटिंग इसी तरीके से बहुत ही आराम से और आसानी के साथ आप कर सकते हो। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं और बहुत ही आराम से 1 इंच के टुकड़े के साइज़ में आप इसकी कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने आलू पहले अच्छे से धो लिए हैं। ये हाफ़ kg में एक आलू मैंने थोड़ा एक दरमियाने साइज़ के आलू है, एक आलू इसमें से रख लिया है और 4 आलू है। ये मेरे पास लाल वाले आलू लें क्योंकि ये आलू फीके होते हैं और जो वाइट वाले आलू होते हैं वो मीठे होते हैं। तो आप रेड वाले आलू लें और इससे पहले अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसे छील लें और छीलने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रेश बीन की कटिंग की है। और इसी तरीके से थोड़े से बड़े साइज़ में हम आलू की कटिंग कर लेंगे। पहले छुरी की मदद से आलू जो है अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद कटिंग बोर्ड पर रख कर दरमियान से आलू की कटिंग करेंगे। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर से इसके दरमियान से कटिंग करेंगे और इसके 2 से 3 हिस्से हम कर लेंगे। अगर छोटे आलू हैं तो 2 हिस्से कर लें। अगर बड़े साइज़ में आलू है या दरमियाने साइज़ का आलू है तो आप इसमें 3 हिस्से कर लें। देखिए इसी तरीके से तमाम आलू की कटिंग कर लेंगे। या आलू आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हो। तो आलू और फ्रेश बीन की कटिंग करने के बाद हम ले लेंगे टमाटर। प्याज का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, लाल टमाटर हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो आप 4 टमाटर ले सकते हो। 2 बड़े साइज़ के टमाटर की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग करेंगे ताकि अगर आप इसकी बड़ी कटिंग करोगे तो इसके छिलके जो हैं वो नहीं गलते। तो इसकी आप कोशिश करें जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाए तो इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग करके आप सब्ज़ी के अंदर डालें। तो इससे क्या होगा, जो छिलके वगैरह हैं बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और वो छिलके इसके साथ अच्छे से पक जाएंगे। तो बिल्कुल छोटा छोटा टमाटर की कटिंग कर लेंगे। और मिर्चें ले लेंगे हम तकरीबन 8 से 10 अदद मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चें मेरे पास दरमियाने साइज़ की देसी हरी मिर्चें हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें ले लेंगे। पहले हम टमाटर की कटिंग कर लेंगे। अब हरी मिर्चों को दरमियान से देखें हल्का हल्का सा कट लगाएंगे। पूरी साबुत मिर्चें ही हम सब्ज़ी के अंदर डालेंगे, हल्का सा कट लगाएंगे। अब हमने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई चूल्हे पर रखने के बाद 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप सब्ज़ी बनाकर देखें क्या ही जायकेदार सब्ज़ी बनती है। तो सरसों के तेल के साथ ही इसमें डाल देंगे ज़ीरा।
ज़ीरा डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। फ्रीज़ किया हुआ था मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये इसमें डाल देंगे। चूल्हे की आंच हमने लो टू मीडियम की हुई है और ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल पिसी मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, और हरी मिर्चें जो हमने कट का निशान लगाया था इसके अंदर डाल देंगे। और साथ इसमें डाल देंगे पिंक नमक है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, और ये मेरे पास है चिकन पाउडर अगर आपके पास है टेस्ट के लिए डाल लें, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दें। और पिंक नमक मैंने इस्तेमाल किया, ये हमारी अगर हम इसे इस्तेमाल करें खाने में बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए। अगर आपके पास पिंक नमक नहीं है तो आप सादा नमक ही डाल दें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। तो साथ ही इसमें डाल देंगे फ्रेश बीन, हल्का सा 1 से 2 मिनट हमने मसाले भुने, और साथ ही इसमें डाल दिए फ्रेश बीन और कटे हुए आलू। दोनों चीज़ें डालने के बाद मसालों के साथ इसे अच्छा सा भून लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे, पहले हम अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा सा भून कर बाद में हम टमाटर ऐड करेंगे। पहले इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे अच्छा सा भून लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें चम्मच चलाते रहें और इसे भूनते रहें। इससे क्या होगा, सब्ज़ी हमारी थोड़ी नरम हो जाएगी और जायकेदार सब्ज़ी बनेगी। भूनने से ये होगा कि सब्ज़ी हमारी जायकेदार बनेगी। चम्मच बराबर हम इसमें चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट इतना भूनेंगे कि इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे, अब हम डालेंगे मेथी, खुश्क मेथी अगर आपके पास है, कसूरी मेथी अगर आपके पास है ये ले लें। तकरीबन 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी लेकर हल्का सा मसल कर डाल दें। इससे कसूरी मेथी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और अच्छा सा मिक्स कर लें, अच्छा सा भून लें। इस टाइम हमने फ्लेम इसकी मीडियम रखी हुई है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकने के लिए इसे छोड़ेंगे। पहले कसूरी मेथी जो हमने इसके अंदर ऐड की है उसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने कटिंग किए थे छोटे साइज़ के इसमें डाल देंगे, और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच चलाकर। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनती है। होटलों पर भी ये सब्ज़ी मिलती है, ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो ढक्कन ढककर इसे हमने छोड़ दिया, तकरीबन हल्की आंच पर इसे छोड़ा 5 मिनट के लिए। ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है और टमाटर का पानी इसमें से निकलने लगा है। टमाटरों का पानी अब निकलने लगा है तो टमाटर नरम होंगे, टमाटर का पानी अलग होगा इसमें। तो इसके पानी में ही हम थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। 1 कप तकरीबन आप पानी का इसके अंदर ऐड करें। 1 कप पानी डालने के बाद चम्मच फिर से चलाएं और अच्छा सा मिक्स करें, और मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढककर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए हल्का हल्का सा पानी है। ढक्कन खोलकर आपको दिखाऊं, टमाटरों का पानी भी खुश्क होने लगा है, टमाटर नरम हो चुके हैं और इसका पानी बिल्कुल हल्का हल्का है। तो इसमें चम्मच चलाकर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी हमारी तैयार है। आलू अच्छे से गल चुके हैं और बस इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। देखिए आलू मैं तोड़कर दिखाऊं, बिल्कुल अच्छे से नरम और मुलायम आलू अच्छे से गल चुके हैं और इसका ऑयल अलग होने लगा है। तो बस प्लेट में निकालेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार जायके और सेहत से भरपूर हमारा फ्रेश बीन और आलू का सालन सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार तैयार हुई है। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि फ़्रेश बीन की बनाई हुई सब्ज़ी आप लोगों की कैसे तैयार हुई और जायके और लज़्ज़त में कैसी बनी।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से फ्रेश बीन भी अच्छे से गल चुकी है और आलू भी अच्छे से गल चुका है। तो बहुत ही जायकेदार हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।